दोस्तों, अनंत नाद एक वो ध्वनि है जो चारों दिशाओं में और इस ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। जब साधक ध्यान की गहराई में पहुंच जाता है तब उसे अनंत नाद सुनाई देने लगता है। दोस्तों, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तब आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है। इसी एकाग्रता की वजह से हम सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं और ध्यान के माध्यम से हम पूरी बॉडी की एनर्जी को एक ही बिंदु पर लाना शुरू करते हैं। मतलब जो आपके शरीर में एनर्जी फैली हुई है, जैसे कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, वगैरह वगैरह, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। तो आपको अपनी इन सब हरकतों को विराम देना होगा, जिससे कि आपकी ऊर्जा एक ही बिंदु पर जमा हो सके। आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, तो आप कैसे अनंत नाद को सुन सकते हो? दोस्तों, अनंत नाद साउंड को सुनने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा, जिससे कि अपने अंदर की उन सभी आवाजों को सुन सको। दोस्तों, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तब आपकी बॉडी नीचे से सुन्न होना शुरू हो जाती है। मतलब नीचे की तरफ से आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगती है। सबसे पहले ये शुरुआत आपके पैरों से शुरू होती है। इस पूरे शरीर में फैली हुई ऊर्जा का मेन पॉइंट है थर्ड आई पर। थर्ड आई पर ऊर्जा को इकट्ठा करना जरूरी है, तभी आप आध्यात्म के रहस्य को समझ पाओगे। जब आपकी ऊर्जा थर्ड आई पर इकट्ठा होना शुरू होती है तब आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। मतलब जब आप अपनी बॉडी को हिलाना चाहोगे तब आपको अपनी बॉडी में अकड़पन लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये ध्यान की स्टेज ही ऐसी है। आपका शरीर सुन्न होता चला जाएगा। आपके पूरे शरीर की जब ऊर्जा थर्ड आई पर इकट्ठा होगी तो आपके शरीर को सुन्न होना ही है। लेकिन आपको दोस्तों डरना नहीं है, आपको बल्कि खुश होना चाहिए। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। आपकी ईड़ा और पिंगला से ली गई गहरी सांस आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करती है और मूलाधार चक्र आपका जड़ चक्र है। मतलब अगर मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लेते हो तो आपने अपने शरीर को मजबूत कर लिया है, क्योंकि मूलाधार चक्र जड़ चक्र है। अगर आपका शरीर मजबूत है तो आप बाकी के चक्रों की ऊर्जा को आराम से झेल सकते हो। दोस्तों, जब आप मूलाधार चक्र में पहुंच जाते हो तब आपकी मूलाधार से ऊर्जा निकलकर सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, और जब आप सुषुम्ना नाड़ी में कदम रखते हो तब आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आना शुरू होते हैं। आपका ध्यान बाहर की तरफ से हटने लगता है और अपने अंदर जाना शुरू करते हो। सुषुम्ना नाड़ी में जाने के बाद में आपके अंदर वैराग्य आने लगता है। मतलब आपको एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे आप चक्रों को पार करते जाएंगे तो आपका ध्यान अपने शरीर से हटता जाएगा। आपका ध्यान आपके शरीर से हटने का मतलब है कि अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाना शुरू कर दिया है। आपको अनंत नाद की आवाजें तभी सुनाई देगी जब आपका चित्त शांत हो जाएगा, और चित्त शांत होने का मतलब है कि आपने अपने चक्रों को जानना शुरू कर दिया है। उन चक्रों की एनर्जी से आप एक ही जगह पर कम से कम 1 घंटे तक बैठे रहेंगे बिना हिले डुले। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी परेशानी होनी है वो आपको ईड़ा और पिंगला से मूलाधार तक के सफर में ही होगी। इस सफर में आपको अनंत नाद नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपकी ईड़ा और पिंगला में जितने भी विचार हैं उन्हें खत्म करने में परेशानी होनी ही है, और मूलाधार से आगे का सफर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी की दी हुई ऊर्जा के कारण अपने थर्ड आई या सहस्त्रार चक्र पर पहुंच गए तो आप इन 2 चक्रों की ऊर्जा को नहीं झेल पाओगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सिद्धियां छुपी हुई हैं, और इन सिद्धियों को यूज करने के लिए बाकी के चक्रों को जानना बहुत जरूरी है। इन बाकी के चक्रों की ऊर्जा को आप तभी जानोगे
जब आप ईड़ा और पिंगला के जरिए मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हो तब आपकी एंट्री सुषुम्ना नाड़ी में होती है। ये सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी है जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।